नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बदायूं की, जहां एक युवक की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, और साथ ही बात बालोद की होगी, जहां छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार हरेली के उपलक्ष्य में गेड़ी तिरंगा यात्रा और विभिन्न पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बिलसी नगर के मोहल्ला नंबर 5 स्थित स्टेट बैंक मार्ग पर सड़क तोड़े जाने के बाद मलबा नहीं हटाए जाने से नाराज स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि सड़क पर मलबा पड़ा होने से आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। वहीं स्थानीय व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। गुस्साए लोगों ने अधिकारियों से मामले की शिकायत कर जल्द से जल्द मलबा हटाकर रास्ता सुचारू कराने की मांग की। मलबा नहीं उठाया गया यहाँ पे, जिसकी वजह से पूरी तरीके से राहगीरों के लिए भी दिक्कत है, दुकानदारों के लिए भी दिक्कत है, काम बिल्कुल ठप है। स्कूली वाहन भी कोई नहीं आ पा रहे, जिससे छोटे बच्चों को जाने में परेशानी हो रही है। स्कूल के वाहन तक वो रोड पर उतार के चले जा रहे हैं और मलबे का कोई पता ही नहीं चल रहा कि कब उठेगा, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि पूरा रोड इतनी बुरी कंडीशन में है कि यहाँ पे बच्चों के गिरने का भी डर है। बच्चे कूद रहे हैं, इस पर आके खेल रहे हैं और बच्चे चोटिल भी हो रहे हैं। यहाँ पे रोड को टूटे हुए 4 दिन हुए, जिसमें बच्चे नहीं आ पा रहे, स्कूल के बच्चे चोटिल हो रहे हैं, व्यापार पूरा ठप है। ना तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आ रहा है, ना यहाँ से गुजर पा रहा है। इसे हम भी बस इतना चाहते हैं कि इतना हो जाए कि ये पत्थर जल्दी से जल्दी उठ जाए, या ऐसा हो जाए कि वाहन निकलने बैठने लगे, साइडों से हट जाए। बस हम ये चाहते हैं। भैया जी 4 दिन हो गए, आज सड़क उखड़ी पड़ी है। यहाँ से यातायात बहुत प्रभावित है, बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे घूम घूम के आ रहे हैं, बारिश में भी दिक्कत है। तो कम से कम ये मलबा जल्दी से जल्दी उठवाया जाए। 5 दिन से रोड कतई बंद है, आवाजाही नहीं है, बच्चे गिर रहे हैं और यहाँ पर कोई आवाजाही ना है। कतई दिक्कत क्या है? रोड चलिए ना रहा है, इसमें मलबा पड़ा हुआ है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बिलसी थाना क्षेत्र के सिद्धपुर चित्रसेन निवासी सुनील कुमार की अलापुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुनील 10 अगस्त को ससुराल गया था, जहां 11 अगस्त को उसकी मौत हो गई। अलापुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद 12 अगस्त को शव गाँव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के भाई राजेश ने ससुराल पक्ष पर सुनील की पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा राजेश कुमार नाम है। मेरा भाई अपनी ससुराल गया था फरीदपुर, वहाँ पे उन्होंने इसकी घरवाली पहले पहुँच गई थी वहाँ पे, इसकी मेरे भाई की। फिर उसने इसको फ़ोन करके बुलाया कि मेरी तबीयत ख़राब है, आ जाओ देख जाओ यहाँ पे। इसको बुलाने के बाद 10 तारीख को गया ये मेरा भाई। 10 तारीख को जाने के बाद में फिर 11 तारीख को हमारे पास फ़ोन आया कि इन्होंने फांसी लगा ली। फांसी लगाने के बाद इन्होंने सूचना हमें 5 बजे दी है। 5 बजे सूचना देने के बाद हम लोग ने फ़ोन बात करी इन्होंने, हमने ये कहा था कि हम लोग आ रहे हैं, लाश उसकी वहीं रखना। हमारे जाने से पहले हम पहुँचे हैं 6:15 बजे अपने वहाँ बदायूं। इन्होंने पोस्टमार्टम में लाकर लाश रख दी इसकी। कोई पंचनामा नहीं कराया, हमसे कुछ भी नहीं कराया, अपनी मनमर्जी सारा काम कर दिया। ठीक है, बाकी बच्चे कह रहे हैं डंडे मार के हत्या करी उसकी। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जहां गाय की मौत के बाद चालक से मारपीट के मामले में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल कार की टक्कर से गाय की मौत के बाद चालक पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाकर मारपीट की गई थी। पुलिस ने चालक को कब्जे में लेकर मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें उसके शरीर में अल्कोहल नहीं मिला। चालक ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी पलटने की कोशिश की और उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने का प्रयास किया। चालक की तहरीर के आधार पर अलापुर पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि खबर सामने आने के बाद मामले में नया मोड़ आया है। कल दिनांक 11 अगस्त 2026 को थाना अलापुर क्षेत्र में एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें म्याऊ उसावा मार्ग पर एक व्यक्ति जो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, उनकी गाड़ी एक घुमंतु गाय से वहां टकरा गई, जिससे कि गाय को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी उपचाराधीन होने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसी वक्त आसपास के कुछ ग्रामीणों के द्वारा उनके उस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर दिया गया, जिससे कि उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई एवं गाड़ी पलटने का प्रयास भी किया गया। इसमें व्यक्ति का मेडिकल कराकर तहरीर प्राप्त की गई है एवं 109(1) BNS जो कि जान से मारने की नियत वाली धारा है, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट।
सहसवान में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल तोमर बुधवार को किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर तहसील पहुंचे, जहां एसडीएम से मुलाकात नहीं होने पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखाई दी। अतुल तोमर के मुताबिक उन्होंने पहले से एसडीएम से मिलने का समय लिया था और तय समय पर सुबह करीब 11:30 पर तहसील पहुंचे, लेकिन एसडीएम ने कोर्ट में व्यस्त होने की बात कहते हुए करीब 4 घंटे बाद मिलने की बात कही। आरोपी की कई घंटे इंतजार के बाद मुलाकात नहीं हुई और एसडीएम कार से चले गए। इस पर अतुल तोमर ने एसडीएम के रवैये को किसान मजदूर विरोधी बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की है और विरोध में एसडीएम कार्यालय के घेराव का ऐलान किया। समय बात किया है किसानों और आगामी टाइम में एसडीएम साहब के खिलाफ यहाँ पर धरना करूँगा मैं और इसका जवाबदेही अब एसडीएम साहब करेंगे और ये हम अपनी अब किसानों की ताकत यहीं से तहसील में आने वाले टाइम में हम दिखा देंगे। और इस बात का एसडीएम साहब बिल्कुल ध्यान कर लें कि आप अगर किसानों और गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें ऐसे एसडीएम की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर किसी तरीके से। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। सहसवान बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। धमतरी की ग्राम पंचायत परसतराई में छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार हरेली के उपलक्ष्य में गेड़ी तिरंगा यात्रा और विभिन्न पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रस्सी खींच, कुर्सी दौड़ सहित छत्तीसगढ़िया खेलों में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष धमतरी रोहतास मिश्रा रहे, जबकि अध्यक्षता सरपंच गंगा मरकाम ने की। विशिष्ट अतिथि व्यास नारायण साहू, विशेष अतिथि शिव नारायण साहू, जनपद सदस्य संत कुमारी साहू, उप सरपंच गोवर्धन साहू, सचिव असलम खान, रोजगार सहायक गणेश्वर साहू सहित पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आयोजन किसान मोर्चा आमदी मंडल ग्राम पंचायत एवं ग्राम वासियों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हरेली का जो पर्व है वो हमारे किसान के सबसे बड़े त्योहार है। कावड़ चीला रोटी चीला नागर में चढ़ते रापा कुदारी हम पूजा करते, सबसे बड़े हमारे पर्व है। अब एक बात जानना चाहते हो, अभी पर्व में हमें कथन हमारा नाम कहीं की नहीं होगा, कहीं तो घरों नहीं करे हक मन। ऐसे के कभी कभी हमारा सुनने मिली तो नाम उतर हम मन कर देते हैं, कहीं विचार लगा है और यही आज रूपरेखा दिखे मिला थे। ज्यादा तो नहीं बोलो भारत माता की। कला मंच में आज हम सभी लोग पर्व हरेली त्योहार एवं तिरंगा यात्रा के लिए संदर्भ में सभी उपस्थित हुए हैं। आप सभी के शुभागमन का बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम हेतु आप सभी जो पधारे हुए हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरेली हमारा एक लोक पर्व है। हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, जो कृषि प्रधान हमारा राज्य एवं देश है, उसका प्रथम एक लोक पर्व के त्यौहार के रूप में हम मनाते हैं। चारों तरफ खेती का जो प्रारंभिक काम है, रोपा बोआई चाहे किसी भी माध्यम से हो, लाई चोटी करके जब खेत में सब प्रारंभिक काम होके हम पूरा कर लेते हैं तो उसमें उपयोग की जाने वाली जो कृषि यंत्र एवं उपकरण होते हैं, साथ ही साथ जो हमारे जो पशुधन हैं उनके सम्मान के लिए हम इस त्यौहार को मनाते हुए उनका पूजा पाठ करते हैं और हमारे देवी आराध्य से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे को एक खुशहाल फसल देकर सभी के उन्नति में उसका कारक बने। और जो किसान भाई, जो अन्नदाता बंधु अपना अथक परिश्रम कर अन्न उपजाते हैं, उनके सम्मान के लिए ये पर्व हम सभी मनाते हुए आए हैं। इस सभी महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर मैं आप सभी ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। मैं आने वाले 3 दिनों में 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस है, जो हम सभी अभूतपूर्व ढंग से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। ये हमारा राष्ट्रीय एकता, अखंडता और जिस सूत्र के माध्यम से हम बंधे हुए हैं, उस सूत्र को दर्शाने के लिए तिरंगा यात्रा के रूप में अभी अलग अलग नगर पंचायत में, ग्राम स्तर में, जिले के स्तर में और प्रदेश में भी कार्यक्रम होते आ रहे हैं। कल के दिन आमदी मंडल में हम भी ग्राम
खरतुली, परसराई, लोहरसी, मुजगन, रत्नामंदा में एक यात्रा किए हैं जिसमें आप सभी लोगों की सहभागिता रही है। आज भी अलग अलग खेलों के माध्यम से यहाँ बहुत अच्छा सुंदर व्यवस्था कर उनका आयोजन किया जा रहा है। इस सभी आयोजन के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं समस्त ग्राम पंचायत के और साथ ही इस व्यवस्था और आयोजन में जुड़े हुए सभी अधिकारी, कर्मचारी और साथियों को इस सुंदर सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही आने वाले कल दिनांक 13 अगस्त को जिला स्तर पे धमतरी में एक बड़ा बृहद म्युनिसिपल स्कूल चौक से गांधी चौक होते हुए गौशाला मैदान, विंध्यवासिनी मंदिर तक एक बृहद तिरंगा यात्रा है। उस तिरंगा यात्रा के सम्मान में मैं चाहूंगा आप सभी अधिक से अधिक ग्रामवासी को हरेली त्योहार की बधाई। आप सभी यहाँ गाँव में उपस्थित हैं, अपना व्यर्थ समय देकर यहाँ निकाल कर आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले से ही अच्छा ही कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ की बहुत भीड़ है और यहाँ रस्सी कुछ पहली बार हुआ है और हमारे पंचगढ़ और ग्राम पंचायत के बीच रस्सी खींच हुआ है, उसमें हम लोग प्रतिभागी बने हैं और बच्चे लोग का कार्यक्रम रखा गया था और बहुत सारे अभी भी कार्यक्रम बचा हुआ है। उपस्थित हुए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि आप सब हमें समय देकर यहाँ आए हैं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चीलक की रिपोर्ट। राजलदेसर कस्बे के गिनाड़ी क्षेत्र में 74 एवं 75 एचपी क्षमता के पंप सेट का पूर्व विधायक अविनेश महर्षि ने पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया। पंप सेट शुरू होने से क्षेत्र में जल निकासी और सफाई व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। इस दौरान महर्षि ने कहा कि भाजपा सरकार जनहित और विकास को प्राथमिकता देते हुए सुविधाओं को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि गेनाड़ी में पंप सेट शुरू होने से आमजन को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में नगरपालिका ईओ सीताराम मीणा, सफाई कर्मचारी, भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाया था डेक्सियापन ने और यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया था। ये कहा था कि भाई ट्रांसफार्मर लगाया बड़ा, उसके अलावा हमने मेरे विधायक कोटे से दिए, इसको हमने हमारे कोटे से पैसा दे करके इस जो सीएचसी है, इस सीएचसी को आदर्श सीएचसी बनाने की दिशा में काम किया था। अब विधायक जी आए, विधायक जी से पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि विधायक जी, आपने विधायक कोटे से क्या क्या दे दिया ये तो बता दो जरा। आपका विधायक कोटा, शहर डूब जाता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप ये पंप सेट आप अपने कोटे से लगवा देते? आप अपने कोटे से लगवाते, यहाँ आगे और आने के बाद में यहाँ कह दिया गेनानी पर खड़े होकर के आप समस्या के समाधान के लिए आपने काम क्या किया वो बताइए। हमारी सरकार काम कर रही है और हमारी सरकार काम करेगी। और अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, डरने की किसी को जरूरत नहीं है। यदि कोई भ्रष्टाचार किया है तो कांग्रेस के लोगों ने किया है और भ्रष्टाचार के अंदर जो कांग्रेस के लोग आकंठ डूब गए भ्रष्टाचार के अंदर, वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की बात हो रही है, वो भ्रष्टाचार करते हैं, हर किसी काम के अंदर भ्रष्टाचार, उनकी गिद्ध किसी नजरें भ्रष्टाचार करने के ऊपर लगी रहती हैं। और आज ये करें, काम करेंगे हम, श्रेय दूसरे को नहीं लेने देंगे। काम हम करेंगे तो हम ही उसका उद्घाटन भी करेंगे और हम उस काम के लोगों को बताएंगे भी। और कोई आदमी आता है मेरे से कर ले बहस कि विधायक काल के अंदर मैंने क्या क्या काम 5 साल में करवाए और विधायक जी ने क्या काम करवा दिए। लोगों को बेवकूफ बनाने की ये मनसा जो है ना, ये आपकी पूरी नहीं होगी। और एक और नेताजी यहाँ पर हैं, उन नेताजी को भी कहना चाहता हूँ, नेताजी जो काम आपने गंदे काम किए, जो जनता को लूट करके खाया, भगवान ने देखा आपको, दंड देने वाला तो वो है, भगवान ने वो सब दंड दिया है। अब और ज्यादा जनता के साथ में खिलवाड़ मत करो, पूरा राजलदेह से जानता है इस बात को। आप काम करते, कांग्रेस का शासन रहा लंबे समय तक, तो ये राजलदेह के अंदर ये हालात क्यों बनते? किसको डराना चाहते हो? भ्रष्टाचार की बात करके, कुछ लोगों को आगे करके भ्रष्टाचार। ये नगर पालिका के ईओ साहब बैठे हैं, एएन साहब बैठे हैं। मैं आप लोगों को कहता हूं, जो भी कोई काम कहे जनता का प्रतिनिधि,
हम पार्टी से ऊपर उठ करके बात करते हैं। हम कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं करते हैं। हम जनता के काम के लिए जो भी आपके पास में आए वो जनहित का कार्य कोई पार्टी का आदमी कहे उसको करिए आप। लेकिन आप जो लोग बेवकूफ बना करके जनता को वोट लेकर के और जनता का पैसा खरी कमाई का खाना चाहते हैं, उनको नहीं खाने देंगे। आओ मैदान के अंदर कौन मना कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग मंच पर बैठे, सामने बैठे, एकजुटता के साथ में भजन लाल जी शर्मा साहब की लोकप्रिय सरकार को, उनके कामों को हम आगे बढ़ा करके जनता के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे और स्थापित करना चाहते हैं। प्रेस के मीडिया बंधुओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भजन लाल जी और खर्रा साहब के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया। हम आए थे, हमने जो काम जनता के हित के हैं उन सबको करेंगे। आप लोगों को ये निवेदन करने के लिए आए हैं। पहले कह के गए पंप सेट का कर दिया, गैनानी के ऊपर से ये जो जितनी सफाई है ये भी ये साहब तुरंत करा दीजिए, और गैनानी के अंदर से जितना हो सके संभव आप सफाई कराइए, जिससे पानी की निकासी आकर के इसके अंदर आ जाए। और उसके बाद में ये कचरा पंप सेट वैसे तो लेता ही नहीं है कचरे को, लेकिन खींच करके अब 4 घंटे के अंदर, शहर के अंदर 4 घंटे से ज्यादा पानी नहीं रुकेगा। 3 घंटा की कह रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे कर रहा हूँ। वो भी तड़ातड़ी की बड़ी बरसात आ जाएगी तो भी नहीं होगा। यही बात कहते हुए आप सब लोगों ने हमारे को यहाँ बुलाया। हम सब लोग आपका बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं और आप सब लोगों को साधुवाद देते हैं कि आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर आए, इतने बड़े हमारे नगर पालिका के कर्मचारी साथी सारे लोग आए, इतनी बड़ी पब्लिक आई, भारतीय जनता पार्टी के साथी कार्यकर्ता आए, पत्रकार बंधुओं का सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चूरू राजस्थान से सीनियर संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज के सेंट थॉमस इंटर कॉलेज में 96 यूपी बटालियन एनसीसी जौनपुर के सीओ कर्नल शंकर सिंह गौतम के निर्देश पर एनसीसी कैडेटों के चयन की प्रक्रिया आयोजित की गई। फादर आनंद लकड़ा की देखरेख में हुई चयन प्रक्रिया में 60 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। विद्यार्थियों का चयन शारीरिक क्षमता, अनुशासन और निर्धारित मानकों के आधार पर किया गया। चयनित विद्यार्थियों को एनसीसी के महत्व, अनुशासन, राष्ट्र सेवा और जिम्मेदारी की जानकारी देते हुए बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट विशाल सिंह, सूबेदार देवी राम थापा, नायब सूबेदार विगेंद्र कुमार सिंह, सूबेदार देवी राम थापा, हवलदार राजीव कुमार, हवलदार मोहित तिवारी, जीसीआई नेहा, वहीं सीटीओ समरजीत मसीह और सेकंड ऑफिसर सतीश मसीह सहित विद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे। चयनित कैडेटों को एनसीसी के माध्यम से अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और देश सेवा की भावना विकसित करने का अवसर मिलेगा। इस चयन प्रक्रिया में पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्ते, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्ते। आज हमें खुशी हो रहा है कि हमारे सेंट थॉमस इंटर कॉलेज शाहगंज में एनसीसी के बटालियन में नई भर्ती के लिए, नए चयन प्रक्रिया के लिए हमारे बच्चे सहभाग लिए, परीक्षा दिए और उसमें से वो लोग चयनित होंगे। और जो बच्चे चयनित होते हैं एनसीसी में, वे देश में आगे बढ़ते हैं, देश का काम करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, विद्यालय का, कॉलेज का नाम रोशन करते हैं। और इसीलिए हम बच्चों को बधाई देते हैं जो भी सेलेक्ट हो जाएंगे उनको, और बाकी जो पार्टिसिपेट किए उनको भी, कोई भी जीवन में आगे बढ़े, हम लोगों का आशीर्वाद है। यहाँ पे एनसीसी कैडेटों का जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे फिजिकली, मेंटली और रिटन टेस्ट लेते हैं। जो बच्चे इसमें उत्तीर्ण होते हैं उनका मेरिट लिस्ट बना के हम फिर सेलेक्ट करते हैं। कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये लगभग 60 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और लगभग कितनी चयन करना है? 23 समथिंग चयन करना है, जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों। आपकी टीम में आपके साथ कौन कौन आए हुए हैं? हमारे टीम में हमारे साथ हैं सूबेदार देवी राम थापा साहब हैं, और हवलदार मोहित कुमार है, और हवलदार राजीव कुमार। विद्यालय कैसा सहयोग मिला आपको? पूरा सहयोग विद्यालय का ही होता है। जो भी भर्ती होती है ये विद्यालय के सहयोग से ही होती है। विद्यालय हमें बच्चों को फॉर्म फिलअप करवा के और यहाँ पे देता है, तो हम फिर उसको सेलेक्शन करते हैं। क्या सुनना होगा? मैं सूबेदार विगेंद्र कुमार सिंह। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है। मढ़ियाऊ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के जोश के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। नेवड़िया थाना क्षेत्र के नोनारी से शुरू हुई यात्रा जयसिंहपुर और भवानीगंज होते हुए गोपालापुर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा का नेतृत्व भाजपा मंडल अध्यक्ष सूरज चौरसिया ने किया, जबकि मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुषमा पटेल और विधायक डॉक्टर आर के पटेल,
डॉक्टर आलोक सिंह रहे। यात्रा में चंद्रमोहन जायसवाल, मनोज सिंह, ज्ञान प्रकाश सिंह पटेल, सूरज चौरसिया, अनिल सिंह समेत सैकड़ों बाइक सवार कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से। करारी से डॉक्टर रिजवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा और जुबां पर भारत माता की जय के नारों से पूरा कस्बा देशभक्ति के रंग में रंग गया। यात्रा कॉलेज परिसर से शुरू होकर करारी कस्बे का भ्रमण करते हुए वापस कॉलेज पहुंचकर संपन्न हुई, जिसमें डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ लॉ, डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और डॉक्टर रिजवी डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल रही। यात्रा में प्राचार्य डॉक्टर राजेश सक्सेना, लॉ कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद जफर, इंजीनियरिंग कॉलेज निदेशक डॉक्टर अनीस अफजल, आलोक श्रीवास्तव, मंतशा हसीब, हसनैन हैदर सहित शिक्षक मौजूद रहे। आज दिनांक 12 अगस्त 2026 को डॉक्टर रिजवी लॉ कॉलेज की तरफ से एक तिरंगा रैली निकाली गई थी, जो कि हर घर तिरंगा के उपलक्ष्य में निकाली गई थी। ये कॉलेज से होते हुए करारी की तरफ से घूम के निकाली गई, जिसमें डॉक्टर रिजवी लॉ कॉलेज, डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के तमाम छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर उल्लास के साथ हिस्सा लिया, जिसमें हमने तिरंगे को लहराते हुए पूरे नगर पंचायत करारी में यौम आज़ादी की खुशी मनाई और नारा लगाए। सर, मेरा नाम गरिमा सिंह है। मैं BLLB 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज हमारे कॉलेज में हर घर तिरंगा की रैली निकाली गई है, जिसमें सारे डिपार्टमेंट के छात्र उपस्थित थे, जैसे कि इंजीनियरिंग के हो गया, लॉ के हो गए और BSc डिपार्टमेंट के हो गए। सभी ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रैली निकाली और सबने इसमें अपना सहयोग दिया। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय के आजाद नगर मोहल्ले में बीती रात कुछ युवाओं पर धारदार हथियार से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में फैसल, अजहर और जैनुद्दीन घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज कराया गया। विमल पांडे ने सिद्धार्थनगर थाने में तहरीर देकर बड़का, समीर, गोलू उर्फ रेहान, इमरान, अकबर, अली और अन्य साथियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। तहरीर के मुताबिक फैसल को अकेला पाकर हमला किया गया और बचाने पहुंचे अजहर व जैनुद्दीन भी घायल हो गए। सूचना पर सीओ सदर और पुलिस मौके पर पहुंची तथा मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों ने कुछ आरोपियों पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। सर, बीती रात क्या मामला हुआ, कौन थे लोग थे और कितने लोग घायल हुए हैं और क्या कार्रवाई हुई? कल रात लगभग 10:30 बजे एक सूचना प्राप्त होती है कि मुख्य तितरी बाज़ार रोड पर हाइडेल से लेकर सिद्धार्थनगर वाली रोड पर 10:30 बजे एक घटना होती है, जिसमें हमें सूचना मिलती है और हम मौके पर जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर बड़का उर्फ जावेद और उसके लगभग 8 से 9 साथी किसी व्यक्ति, फैसल नामक व्यक्ति को मार रहे थे और उससे पहले 3-4 लोगों को थार गाड़ी रोक करके उसके ऊपर पथराव करके उनके साथ भी जो है घटना की गई थी, जिसको वो लेकर के थाने पर गए थे। थाने से लौटते समय फैज़ल और उसके अन्य साथियों को बड़का एवं उसके अन्य साथियों ने मिलकर के पथराव किया और उसमें धारदार हथियार से भी उन पर हमला किया। जानलेवा हमला ये था, जिसमें रात में लगभग हमको 12-1 बजे के अराउंड तहरीर मिली और 3 बजे इसमें रात ही में मुकदमा पंजीकृत किया गया। सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टीम के द्वारा इसमें जो अपराधी हैं उनकी खोजबीन जारी है और विवेचना इसमें प्रचलित है। जिन्होंने ये घटना की है किसी भी सूरत में उनको छोड़ा नहीं जाएगा। बड़का उर्फ जावेद एक इलाके का दुर्दांत अपराधी है और उसका हिस्ट्री, वो थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। ये अनेकों वारदातें पहले भी कर चुका है। गंभीर धाराओं में इसमें थाना सिद्धार्थनगर पर मुकदमे पंजीकृत है। कल रात में इसने फिर ये वारदात की है और इसमें हम लोग उसकी खोजबीन जारी है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।